बॉर्डर तो आपका है ही नहीं। आपके तो लाइन तो वो तो जो तालिबान है वो तो डिनाई करते, वो कहते नहीं, वो तो कहते हैं अटक तक सारा कुछ हमारा है। उन्होंने काबुल में एक नया नक्शा लगाया, मैंने आपको भेजा था, उन्होंने आधा पाकिस्तानी भी चुका के कहते साडा है सारा। और ये वो मुल्क है कि जब तालिबान आए थे तो आपने खड़े होकर कहा था जंजीरें टूट गई हैं, चाय के कप पिए गए, झंडे आपने इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगाए। और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो देख रही हैं कि टीटीपी ने कंट्रोल कर लिया खैबर पख्तूनख्वा। कल परसों उन्होंने एक एफसी के शख्स के घर घुस के उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसके बेटे को भी ताड़सा मार दिया। और अभी टीटीपी वाले कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो हमले करेंगे। अफगानिस्तान में टीटीपी के अलावा अफगानिस्तान की सरकार ने एक नक्शा, बाकी आप लाल लाइन देख रहे हैं ना, जो ये आधा पाकिस्तान अफगानिस्तान ने अपने अंदर ले लिया है। तो इधर भारत से पाकिस्तान का हल्का सा भी टाकरा होगा, उधर तालिबान ने एडवांस करना है। और अटक, पाकिस्तान का शहर अटक जो कि पंजाब और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जहां पे ड्यूरेन लाइन है, वहां पे पख्तून एरिया पूरा ले। कल टीटीपी वाले आपके एक फौजी का गला काट कर लेंगे, आए हैं गर्दन काटी है और साथ ही लेंगे अफगानिस्तान। और सर दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाली साइड पे जिस तरह आप भी बता रहे हैं और न्यूज आ रही है, जिस तरह से वो गर्दन काट के ले गए हैं, इन लोगों को कैसे रोका जाएगा? तो बिल्कुल जंगली है, तो कोई बात। जब कंट्री जल रहा हो और किसी के माथे पे बल ना हो, कोई एहसास ना हो, कोई शराफत ना हो, कोई मुहिब्बे वतनी ना हो, किसी ने बताया ही ना हो कि ये मादरे मिल्लत है, भाई इसके कपड़े मत फाड़ो। तालिबानियों ने अफगानिस्तान का नया नक्शा जारी किया है और इस नए नक्शे में आधे पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है। तालिबानियों ने टीटीपी के जरिए इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने भारत से भी अपील की है कि यही मौका है कि भारत भी हमला करके पीओके को मुक्त करा ले और उसमें तालिबानी भरपूर साथ देंगे और इसी दौरान तालिबानी भी आधे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेंगे। आगे की चर्चा सुनते हैं। अफगानिस्तान में टीटीपी के अलावा अफगानिस्तान की सरकार ने एक नक्शा इशू किया है। देखिए ये आपका नक्शा जो है ना, इसमें आप टॉप राइट पे देखें ना, बिल्कुल इस तरफ के कॉर्नर पे, तो आपको एक लाइट ग्रीन का वो एरिया मिलेगा, उस पे लिखा है हिंदू कश्मीर। यानी भारत के पास जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है वो। बाकी आप लाल लाइन देख रहे हैं ना, जो ये आधा पाकिस्तान अफगानिस्तान ने अपने अंदर। तो इधर भारत से पाकिस्तान का हल्का सा भी टाकरा होगा, उधर तालिबान ने एडवांस करना है। और अटक, पाकिस्तान का शहर अटक जो कि पंजाब और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जहां पे ड्यूरेन लाइन है, वहां पे पख्तून एरिया पूरा ले लेंगे। बलूचिस्तान भी जो आधा पख्तून एरिया है वो भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा। पाकिस्तान नहीं रहेगा, भारत के हल्के से झटके की जरूरत है। और भारत शायद अमेरिका और यूरोप को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि अब ये पाकिस्तान की जरूरत नहीं है दुनिया को। पाकिस्तान दुनिया पे बोझ है, टेररिज्म का गढ़ है, इसको अब खत्म हो जाना चाहिए। और जिस दिन हल्का सा इशारा भी अमेरिका की तरफ से आ गया तो चाइना भी बीच में नहीं आएगा, कि चाइना के अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं और चाइना इस वक्त बिल्कुल घेरा हुआ है चारों तरफ से। इसलिए चाइना भी पाकिस्तान ये ना समझे कि आएगा। अरब जो सऊदी वगैरह हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो तो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान नाम का मुल्क रहे, जिसने कि जो टीटीपी है उसने बड़ी एक कॉन्सिडरेबल ग्राउंड जो है वो हासिल कर ली है और अब वो उनके फुटप्रिंट जो है वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने पता है मुआहदा भी खत्म कर दिया और अब जो फौज है और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो देख रही हैं कि टीटीपी ने कंट्रोल कर लिया खैबर पख्तूनख्वा। कल परसों उन्होंने एक एफसी के शख्स के घर घुस के उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसके बेटे को भी ताड़सा मार दिया। और अभी टीटीपी वाले कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो हमले करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ
इकोनॉमी सियासत तो अपनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इधर टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में घुस गई है। आप इसको चीज को भी जरा देखें, 1 साल बाद अगर या 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं तो पाकिस्तान के नेक्स्ट इलेक्शंस में तो बड़ा वायलेंस होगा, और जो राइज ऑफ टीटीपी है तो फिर हमने क्या किया है इतने 15-20 साल ये जो हम जिनसे लड़ते रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने वजह से जो है ये टीटीपी वाले आ गए हैं, उधर हम उनके आने पे हम लुड़ियां डाल रहे थे। तो हम कर क्या रहे थे? मतलब 40 साल हमने अफगानिस्तान में 50 साल लगा दिए, हमारी तो पहचान ही दुनिया में अफगानिस्तान है, और अब टीटीपी तारसब खैबर पख्तूनख्वा में घुस गई है। तो ये है कि अमेरिका अगर अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करता है तो पाकिस्तान सारी टाइम जो है वो जस्टिफिकेशन देता रहेगा तालिबान। नहीं, पाकिस्तान के अंदर वो पहले इन्होंने एक अटैक किया था, पता नहीं वो ये भी नहीं अभी कंफर्म के उड़ के कहां से आया था। तालिबान को एतराज था इस पे कि आपकी एयर स्पेस यूज हुई थी, उसके बेस के ऊपर ही आप देख लें कि उसका रिटेलिएशन क्या है। उसी सिर्फ एक एतराज पे, और अगर मुसलसल ये उड़ेंगे तो आपके हर शहर के अंदर क्या हालात होंगे, क्योंकि वो अफगान महाजरीन आपके हर शहर में मौजूद है, आपकी मर्जी हो रही या ना हो। तो फिर वही होगी, इंडिया के साथ भी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, ईरान के साथ भी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तालिबान के साथ 50 साल लगा के जाया कर दी, और अब वो हमें मारने को तैयार हैं, और हमारे जो कातिल है टीटीपी उनको वो पनाह दे के बैठे हुए हैं। तो हमें, और तार साहब दुख की बात यह है कि वो असेंबली में आके, पार्लियामेंट में आके मैं ये भी नहीं बताता हो क्या रहा है, हमें एटलीस्ट बता ही दो यार। इमाम साहब, आप असेंबली वालों का तो खैर कारोबार ही नहीं ना ये, जिन लोगों ने कस्में खाई हैं, जिन लोगों की ड्यूटी है आपको इन्फॉर्म करना, वो तलकाते आमा वाले वो गाने बनाते फिरते सारे, बजट तो सारे गाने ला छड़ दे, उनका काम है बताएं कि हमारे एफसी का बंदे का गला उतार के ले गए गर्दन साथ वो, ये उनका काम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों को बताते, और फिर लोगों को बताएं कि हम उसके रिटेलिएशन में कर क्या रहे हैं, हमारी क्या पॉलिसी है इसको काउंटर करने के लिए, यही बता दें कम से कम। कल टीटीपी वाले आपके एक फौजी का गला काट कर ले गए, आए हैं, गर्दन काटी है और साथ ही ले गए अफगानिस्तान। तो उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि अब तालिबान क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया है कि ना सिर्फ ये अब ये कर रहे हैं, इससे पहले भी ये दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन कर रही है। और सर दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाली साइड पे जिस तरह आप भी बता रहे हैं और न्यूज आ रही है, जिस तरह से वो गर्दन काट के ले गए हैं, इन लोगों को कैसे रोका जाएगा? तो बिल्कुल जंगली है, ये तो कोई बात नहीं सुनते। नहीं, उनको जिन्होंने रोकना था वो परवेज लाई और मोनस लाई पे इंटरेस्टेड है, उनका उस साइड पे तो तवज्जो ही नहीं है, वो तो यहाँ पे इंटरेस्ट है ना अपने आप। उनका इंटरेस्ट तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में है। बाजवा साहब की अगर 6 साल का देखें जब चीफ थे, तो उनका शेड्यूल देखें, आपका क्या ख्याल है जो कुछ यहाँ वो सेटअप कर रहे थे पॉलिटिशियंस के साथ, वो आर्मी को देख पाते होंगे? वो उनके पास कोई टाइम बचता होगा कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है देखें? वो जितने बिजी थे, वो इमरान खान को आगे लाना, पीडीएम बनवाना, फिर इनके साथ डीलें करनी, मीटिंग्स करनी, इनके सब क्या ख्याल है वो तवज्जो दे पाते होंगे बॉर्डर पे क्या हो रहा है? तो आज किस तरीके से कम है वो, आज सारा कुछ आज भी वैसे ही। तो सर अब तो नए आर्मी चीफ आ गए ना, अब तो इनकी जिम्मेदारी बन गई है, अब ये क्या करेंगे? पहले तो ये जाके प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या सबसे पहले पैसे जमा करेंगे सऊदीया से? ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगा आसिम मुनीर साहब के बारे में राय देना। इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज अ बॉर्डर। तो हमारा बॉर्डर तो आपका है ही नहीं, आपके तो लाइन तो वो तो जो तालिबान वो तो डिनाई करते, वो कहते नहीं, वो तो कहते हैं अटक तक सारा कुछ हमारा है। उन्होंने काबुल में एक नया नक्शा लगाया, मैंने आपको भेजा था, उन्होंने आधा पाकिस्तानी भी चुका गए, कहते थे साडा है सारा। और ये वो मुल्क है कि जब तालिबान आए थे तो आपने खड़े होकर कहा था जंजीरें टूट गई हैं, चाय के कप पिए गए, झंडे आपने इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे। नेड प्राइस ने भी कल कह दिया कि अफगानिस्तान के अंदर वायलेशंस हो रही हैं। उन्होंने एक बंदे को सरेआम गोलियां मार के सजाए मौत भी दी है। वो बंदा मोटरसाइकिल चोरी में और कत्ल में था, और कल उन्होंने वहां पे उस बंदे को खड़ा करके उस जो मकतूल था उसके बाप को कहा है, उसने आगे 3 गोलियां उसको मारी हैं और सरेआम किया। इसको स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा सीरियस लिया है। खवातीन को वहां स्कूलों में बंद कर दिया गया है, स्कूल नहीं जा सकती। तालिबान ने जजेस को ऑर्डर दे दिया है कि सजाओं की नौयतें सरेआम फांसी और सरेआम हाथ काटना
और ये सारा उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका नोटिस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये लिया है कि तालिबान दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर पास्ट। अफगानिस्तान में चाहे कोई भी सरकार रही हो, अभी तालिबानियों की सरकार है, लेकिन इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो विभाजक रेखा है, जिसे डुरंड लाइन कहा जाता है, उसे उन्होंने मान्यता नहीं दिया है। हालांकि पाकिस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है और इसी कारण पाकिस्तान वहां पर बाड़ लगा रहा था, लेकिन तालिबानियों की सरकार आने के बाद उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया है। उनका कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान का एक राज्य जिसे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा या केपी कहा जाता है और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा अवैध तरीके से पाकिस्तान में है। दरअसल यह अफगानिस्तान का हिस्सा है और अब वे चूंकि सरकार में आ गए हैं, इसलिए इस हिस्से को वे अपने में यानी अफगानिस्तान में शामिल करेंगे। और इसी लिहाज से जब उन्होंने नया नक्शा जारी किया है, पाकिस्तान में बवाल मच गया है। तालिबानी यह चाहते हैं कि भारत भी उन्हें मदद करे और भारत के मदद करने के लिए उन्होंने इशारा दिया है कि भारत का भी एक हिस्सा पीओके और गिलगित बल्तिस्तान अवैध तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है, तो भारत उधर से अगर कार्रवाई करता है तो तालिबानियों के लिए आसान होगा कि वे अपने आधे हिस्सों को पाकिस्तान से मुक्त करा लें। तालिबानियों ने टीटीपी के जरिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और यह वही जो नक्शा जारी किया गया है उसी हमले की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत से 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो अधिकांशतः दुनिया के लोगों ने धीरे धीरे मान्यता देना शुरू किया, लेकिन अफगानिस्तान में जो सरकार थी उसने पाकिस्तान को मान्यता नहीं दिया था। यानी अफगानी उस समय भी पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ थे और उस समय भी जो पाकिस्तान के पास हिस्सा था खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसको वे नहीं मानते थे, इसीलिए वे मान्यता देने से पीछे हो रहे थे। क्योंकि अगर वे मान्यता देते हैं तो यानी पाकिस्तान के पास जो हिस्सा उस समय के बंटवारे के बाद नक्शे में दिखाया गया है उसकी भी मान्यता देना होगा। लेकिन बाद में जो सरकारें आती रहीं उस पर उतना वे मुखर रूप नहीं अपना रही थी। वे चाहती थी कि पाकिस्तान से वार्ता के जरिए मामले का समाधान कर लिया जाए, लेकिन तालिबानी सरकार और जो तालिबानी आए हैं ये तो डंडे के बल पे बंदूक के नोक पर अपना हिस्सा चाहते हैं और वही हिस्सा अब पाकिस्तान से लेने की वे कोशिश करने की शुरुआत कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने तालिबानियों की सरकार जब अफगानिस्तान में आई तो भारत के खिलाफ करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की एक भी चाल नहीं चली। अब तालिबानी पाकिस्तान को एक दुश्मन मानते हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि वह सैंडविच बन गया है। एक तरफ तालिबानी अफगानिस्तान की तरफ से और दूसरी तरफ भारत पीओके लेने का जो अभी हाल में बयान आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान फंस गया है और पाकिस्तान के पैसे पास नहीं है, न दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंध है। इसलिए आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान शायद इस दुनिया के नक्शे से जल्द ही खत्म हो जाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय